अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अब जो पुराना स्टेटस था वो चेंज हो गया, वेरीफाइड बाय बैंक, ये वाला स्टेटस भी चेंज हो गया। DWA यानी कि विकास भवन से भी आपका स्टेटस फॉरवर्ड हो चुका है, आपका बैंक से भी वेरीफाई हो चुका है, और ये सभी कास्टों का वेरीफाई हो चुका है, केवल एक कास्ट का नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, दिखाना चाहूँ तो अगर आप देखोगे तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ओबीसी कास्ट का, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल कास्ट का। अगर इस स्टेटस में देखोगे तो आप ये जनरल कास्ट का है, और इनका भी जो स्टेटस है वो वेरीफाइड बाय बैंक यानी कि बैंक से वेरीफाई हो चुका। DWA यानी कि स्कॉलरशिप कमेटी मतलब कि विकास भवन जो है वो वेरीफाई हो चुका। मेरे कहने का मतलब है जितने भी कास्ट वाले थे सबका जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बावजूद भी अगर आपका पेंडिंग रह गया है तो आपको क्या करना होगा, या आपका स्टेटस कैसे चेक करें कि आपको वेरीफाई दिखने लगे, ये पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्कॉलरशिप से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आने वाली हूँ सबसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है scholarship.up.gv.in, इसका लिंक मैंने डायरेक्ट लिंक जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद में आपको अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आना होता है। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आना होगा, और जब स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेश लॉगिन या रिन्यूअल लॉगिन, अब आपको इसके हिसाब से चूज करना होगा कि अगर आपने पिछली बार फॉर्म भरा था यानी कि 9th में थे और इस बार 10th में है तो आप रिन्यूअल किया होगा, आपने फर्स्ट ईयर में थे पिछली बार, इस बार इंटर में है तो रिन्यूअल किया होगा। अन्यथा अगर आप पहली बार भर रहे हैं, भले ही आप 10th में है लेकिन आपने पिछली बार नहीं भरा था, पहली बार भर रहे हैं तो आपको फ्रेश वाले लॉगिन पे करना होगा। ऐसे ही अगर आप इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में नहीं भरा था तो आपको फ्रेश लॉगिन पे जाना होगा। ऐसे ही सेम जो यूजी या पीजी वाले हैं, अगर इसके पिछले वर्ष आपने नहीं भरा था और इस बार नया भर रहे हैं तो आपको फ्रेश लॉगिन पे, अदरवाइज आपको रिन्यूअल लॉगिन वाले सेक्शन पे जाना होगा। उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। प्री मैट्रिक उनके लिए होता है जो 9th 10th में है, इंटरमीडिएट जो 11वीं 12वीं है, बाकी सभी कोर्सेज के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। अब यहाँ हम एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए वही आपका सेम प्रोसेस है, पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो आपको इस बार मिला, आपने मोबाइल नंबर जो दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसके बाद में अपना पासवर्ड। अब आपने अगर कहीं अलग से इसका फॉर्म फिलअप करवाया था किसी दुकान से तो आप उस दुकान वाले से पूछ सकते हैं, अन्यथा अगर आपको नहीं पता है तो नीचे यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये प्री मैट्रिक वालों के लिए ऑप्शन ये काम नहीं करता है। पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि 11वीं 12वीं या यूजी पीजी वालों के लिए काम करता है, पोस्ट प्री मैट्रिक के लिए काम नहीं करता है। यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। अगर आप प्री मैट्रिक में 9th 10th वाले हैं तो आपको वैसे केस में अपने दुकान वाले से ही पूछना होगा जिसने आपका फॉर्म भरा था। अब ये सारी डिटेल फिल करके जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का होम डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दे हुई होती हैं और यहाँ पे सारे स्टेप्स दिखाए गए होते हैं कि किन किन स्टेप्स को आपने कंप्लीट किया था, क्या क्या डिटेल आपने फिल की थी, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ ऊपर दिख जाता है, आपका नेम क्या है, आपका स्कूल का क्या नेम है, ये सारी डिटेल दिख जाती है। अभी तो आपकी बेसिक डिटेल हुई। जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका बेसिक ही अभी यहाँ स्टेटस भी दिख रहा है। आपका स्टेटस क्या है, फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, बस इतना सा दिख रहा है। लेकिन इसके लिए अगर आपको करंट स्टेटस अपना चाहिए तो चेक करंट स्टेटस, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो करंट स्टेटस है वेरीफाइड बाय बैंक, ये वाला स्टेटस आपका दिखने लगेगा। अब नया स्टेटस जो है वो वेरीफाइड बाय बैंक हो गया, फॉरवर्डेड आपका दिखा रहा है, कॉलेज से हो गया है, सारी चीजें कंप्लीट हो गई और सब कुछ करेक्ट दिखा रहा है। इवन अगर आप देखो तो यहाँ वेरीफाइड बाय DWA यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का मतलब है कि आपके विकास भवन से भी आपका फॉर्म जो है वो भेज दिया गया है। अब आपका फॉर्म जो है वो कहीं रुकने वाला नहीं है, और ये लेटेस्ट अपडेट है आपका। अगर आप देखोगे तो 13/2/2024 को ही अपडेट किया गया है। आज 15 तारीख है, 2 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, 13 तारीख को ही अपडेट हो गया है। और अगर आप देखो तो ये जनरल कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैं सारी कास्ट की 1 by 1 एप्लीकेशन दिखाऊंगा। मेरे पास सारी कास्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, तो मैं आपको 1 by 1 सभी कास्ट के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट का हो गया दूसरे कास्ट का नहीं हुआ। और अगर आप देखना चाहो तो ये देख लीजिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 13/2 यानी कि इसी फरवरी में 13वीं तारीख को ये अपडेट हुआ है, 13 तारीख को ये अपडेट हो गया है। आज 15 तारीख है, अभी 2 ही दिन हुए हैं इसको अपडेट हुए। और ऐसा जिनका स्टेटस हो गया वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, उनको अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो सीधा उनका जो पैसा है वो पीफेमस को भेज दिया जाएगा पैसा ट्रांसफर करने के लिए, उनके अकाउंट डिटेल। बाकी अगर आपका कोई स्टेटस करेक्शन रह जाता है या कोई अदर स्टेटस दिखाता है तब फिर आपको वैसे कंडीशन में आपको चिंता करने की जरूरत है और फिर आपको कुछ ना कुछ उसमें एक्शन लेना होगा। हालांकि ऐसे स्टेटस वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपको एक दूसरा स्टेटस दिखाना चाहूँ किसी दूसरे
कास्ट का, ये तो जनरल का था। अगर मैं दिखाना चाहूँ दूसरे कास्ट का, ओबीसी कास्ट का एक आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को छोड़ के, तो ऐसे में ये ओबीसी कास्ट का है। अगर इसका स्टेटस दिखाना चाहूँ तो ये भी आप देख सकते हो, ये ओबीसी कास्ट उसी फॉर्म का, ये जो स्टेटस है यहाँ ओबीसी फॉर्म दिखा रहा है, ओबीसी कास्ट, उनका भी वेरीफाइड बाय बैंक, वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, सारे स्टेप इनके भी फॉरवर्ड हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो ये भी 13 तारीख को ही फॉरवर्ड हुआ है, यानी कि अभी जो प्री मैट्रिक वालों का था वो 13 तारीख तक सबका भेज दिया गया फॉर्म पीएफएमएस को। पीएफएमएस का मतलब होता है जहां से आपका पैसा ट्रांसफर होता है। लेकिन अभी आप ये ना सोचिएगा कि आपका पैसा आएगा, अभी आपके पैसे को आने में लगभग 1 महीने का समय, 15 मार्च के बाद में जो है आपका पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, उससे पहले आपका पैसा नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका स्टेटस कुछ और रह गया है तो चूंकि आप करेक्शन की डेट भी चली गई है, और अगर आपके यहाँ स्टेटस में, करंट स्टेटस में कोई पेंडिंग या कोई करेक्शन का रह जाता है स्टेटस, तो वैसे में आपके पास एक लास्ट विकल्प है कि आपको अपने विकास भवन में जाना होगा, जिले के जहां आपका विद्यालय है उस जिले के विकास भवन में आपको जाना होगा, और वहां आपको मैन्युअली रिक्वेस्ट करनी होगी अपने समाज कल्याण विभाग में। विकास भवन में अलग अलग विभाग बने होते हैं, तो वहां पे समाज कल्याण विभाग जो होता है वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं उनसे मैन्युअली रिक्वेस्ट करनी होगी। किसी और अधिकारी से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इधर उधर की बातों में घुमा देंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर से बात करते हो, अगर वो हुआ आपका व्यवहारपूर्ण व्यक्ति, तो वो आपका जो है स्टेटस वो फॉरवर्ड कर सकता है। आप अगर उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका स्टेटस जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उनके पास ही लास्ट ऑप्शन होता है। बाकी अब ना तो स्टूडेंट लॉगिन पे ये दिखेगा, ना ही स्कूल के लॉगिन पे कोई करेक्शन हो सकता है। केवल और केवल समाज कल्याण विभाग का जो अधिकारी होता है उसके पास, उसी के लॉगिन पे ये स्टेटस जो है वो करेक्शन हो सकता है, वहां से किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन रह गई, आपको लगता है कि कोई दिक्कत रह गई है, या आपका स्टेटस जो करंट स्टेटस है वो ऐसा नहीं दिख रहा है वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और वेरीफाइड बाय बैंक, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास यही लास्ट विकल्प बचा है कि आप समाज कल्याण विभाग जाएं और अपने इस स्टेटस की एक कॉपी निकाल लें, और साथ ही साथ जितने आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे उसकी फोटो कॉपी एक ले लें। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका आधार कार्ड हुआ, बैंक पासबुक हुई, पिछले साल की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके और आप अपने विकास भवन में वहां पहुंच जाएं। और वहां का जो ऑपरेटर है, जो वहां ऑपरेटर है, वहां आप ऑफिस में जाएंगे तो पता चल जाएगा, उनसे आप डायरेक्टली मिलिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए। हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप, तो आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब मैंने ये आपको एक अन्य पिछड़ा वर्ग का दिखा दिया, साथ ही साथ आपको एक जनरल कास्ट का भी दिखा दिया, तो ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्म है वो सभी कास्ट वाले जो हैं वो फॉरवर्ड होने लगे हैं। किसी का भी अब फॉर्म जो है वो पेंडिंग नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्री मैट्रिक्स वालों के लिए है। अगर आप यहाँ देख लो तो पूर्व दसम यानी कि कक्षा 9 और 10 के लिए है। अब आप ऐसा ना कहना है, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लास 9 10 का है कि सर मेरा तो कुछ और ही स्टेटस होकर ये क्लास 9 और 10 वालों की जो स्टेटस है वो करंट स्टेटस अब फॉरवर्ड हो गई है, फॉरवर्डेड जो है वो शो कर रही है। बाकी अभी और क्लासेस की धीरे धीरे वो भी हो रही है, 1-2 दिनों में वो भी सारी फॉरवर्ड होकर आपको शो होने लगेंगे करंट स्टेटस। अगर आप और भी ऐसे अपडेट से जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता तब तक मैं आपको हर एक छोटा से छोटा अपडेट देने वाला हूं, तो कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना।